हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको नंबर सीरीज का 5वां वीडियो दे दिया गया है। ये 6ठा वीडियो है जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है इकाई अंक, यूनिट डिजिट। क्या पढ़ा रहा है? यूनिट डिजिट पढ़ा रहे हैं ना। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच सके और आप जैसे अपने सफलता के रास्ते पे अच्छी तरीके से चल सके। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट डिजिट का, इकाई अंक का। आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पर 8 के पावर 3 रहता है और 9 के पावर यहाँ पर 3 रहता है और यहाँ पर 18 के पावर 17 रहता है और यहाँ पर 16 के पावर 23 रहता है, यहाँ पर 78 के पावर 75 रहता है। तो जब इसको गुना करने के बाद पावर को इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? इसमें आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम देखेंगे, इसको काम नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट तरीका से निकालेंगे, क्योंकि जनरल कंपटीशन हम लोग तो आईएससी पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आईएससी में इसको सॉल्यूशन किया जाता था। इसमें सॉल्व तो करना ही है, लेकिन बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है। इसलिए 8 के पावर 3 यानी कि 8 8 3। तो आपको बताया गया था कि जीरो के घात कभी भी रहता तो बदलता नहीं है। 1 के घात कितना हो रहता है? बदलता नहीं है। 5 का घात नहीं बदलता है, 6 का घात नहीं बदलता है। अगर इन अंकों का कितना भी घात रहे, घात कितना भी रहे, इसका इकाई अंक नहीं बदलता है। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 1 5 6 इस पे कितना हो पावर आप चढ़ा दीजिए। कोई अंक जैसे में मान लेते हैं कि आपको 201 है, इसका पावर कितना हो आप चढ़ा दीजिए, 3 चढ़ा दीजिए, 9 चढ़ा दीजिए। जब गुना कीजिएगा तो आपको इकाई अंक के स्थान पर 1 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर ले लेते हैं आप 105, इसका पावर कितना हो चढ़ा देते हैं, तो जब ये 5 जो है इकाई अंक 5 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा। इसी तरह से अगर आप जैसे कि ले लेते हैं 6 को, एक हो गया 0, यानी कि आप ले लेते हैं इतना, और जब पावर कितना भी रहे तो भी इकाई अंक कितना आता है? 0 ही आता है। इसी तरह से आप ले लेंगे 6 को, कितना? 6 को, यानी कि 36 को ले लेते हैं, इसका पावर 3 दे दे या कितना हो दे दे, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका भी इकाई अंक 6 ही होता है, यानी कि इसमें नो चेंजिंग होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज होता है। बात रहा अब जो बच गया, ऐसे 10 संख्या जैसे उपयोग करते हैं अंक कहने का मतलब कि अंक हमारा जो है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये हमारा अंक है। क्या है? अंक है। और बाकी जो भी बचा 10 11 12 ये संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर बात था कि उसको क्या करेंगे, तो जैसे में यहाँ पर बच गया कितना, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 तो वहाँ पर ले ही लिए हैं, 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे? इसके लिए शॉर्ट तरीका तो बता दिए कि इकाई अंक अगर हमको निकालना है तो जितना पावर है उतना ही रहे। लेकिन इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जब 2 के पावर कीजिएगा, 2 के पावर कितना हो, जैसे 6 कर देते हैं, तो 2 2 6 बार कीजिएगा, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना के बाद 2 गुना 1 2 3 4 5 6,
तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 16, 16 32, 32 ना 64, कितना 64। तो यहाँ पर जब देखिएगा आप तो 4 अंक के बाद जितना है उतना ही आ जाता है। कैसे? तो देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना 32। देखिए ये चौथा 1 2 3 4, ये 4 और ये पांचवा, यानी कि 4 अंक के बाद जो आता है आपको अंक वही दोहराया जाता है, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 16, 16 32, 32। अब देखिए तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 आ गया। तो हमें यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है ना, इससे ये निकलता है कि अगर 2 रहे, क्या 2 रहे और अगर वह 4 से हम भागा दे देते हैं, 4 से इसमें भागा दे देते हैं, हो जाएगा कितना 32, यहाँ 32 हुआ, कितना होगा 32, 32 गुना 64, 64 गुना 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 128 होगा। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 16, 16 32, 32 में 64, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 16, 16 32, 32 में 64, यहाँ पर कितना 64, यानी कि इकाई अंक पर 4 आया। इसी में अगर हम 4 से भागा दे दे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2, 2 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4, तो इकाई अंक पर कितना है 4 आएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये हमें कहने का मतलब ये है आपसे कि 2 3 4 7 8 9 अगर लास्ट में दिख जाए अंतिम में और इस पे घात कितना हूँ रहे तो घात में 4 से भाग दीजिएगा और भाग देने के बाद जो आएगा उसको हल कर दीजिएगा, अपने आप निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 से भागा दिए 2 आया और 2 दूना के 4, देखिए आ गए इकाई अंक 4 ना, और इसको भी काम किए तो भी 4 आया। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे काम कर देंगे। चलिए आपको जैसे क्वेश्चन के मदद से आपको और समझाया जा रहा है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये जो ऐसे हमें है 8, इसमें से कोई अंक नहीं है, इसलिए इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा ही नहीं, इसलिए 3 रह गया। तो 8 8 64, कितना 8 8 64, फिर 8 से गुना कर 8 चौके 32, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा, गुना के फिर 9 है तो 9, इसमें से कोई अंक नहीं है तो 9 का 9 दूना 18, 18 गुना 9, 18 गुना 9 तो 9 8 72, यानी कि 2 आएगा। ये भी कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए 18, ये भी 8 है, ये 8 8 के कितना आया हमें 2 आया, कितना आया इसमें 4 से भागा दीजिए, पहले जैसा ही 4 से भागा दीजिए 1 आएगा, शेषफल के रूप में कितना आ जाएगा 17 में अगर 4 से भागा दे शेषफल के रूप में 1, यानी कि इसका घात हो गया 1, तो 8 के घात कितना 1 तो 8 न होगा। इस तरह से ये 23 है, 23 से तो 4 से भागा दीजिए, जैसा ही 4 से भागा दीजिए तो 20, यानी कि 3 शेषफल बच जाएगा, और यानी 3 ये, लेकिन देख लीजिए ये 6 है, इसमें से है तो हमको भागा देने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी मिल जाएगा तो उसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए कितना 6, जितना है उतना ही। ये 8, तो 8 में 4 से भागा दीजिए, ये 75 में 4 से जैसा ही भागा देते हैं तो कै बार में कट जाएगा 4 8 32, बच जाएगा 3, यानी कि 8 के पावर 3 कितना हो जाएगा तो 8 8 64, 64 गुना में 8 8 चौके 32, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको काम कर दीजिए, काम खत्म हो गया। 2 दूना के 4 और 8 चौके 32 और 2 6 का 12 और 2 दूना के 4, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हुआ। चलिए और बहुत सारे उदाहरण को हम लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं आपको, और समझिएगा बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं रहता इसलिए परीक्षाओं में कर नहीं पाते हैं। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पर ले ले 75 के पावर 74 गुना, यहाँ पर 81 के पावर 80 ले ले गुना 76 के पावर 75 ले ले और 19 के पावर 19 ले ले, और आपसे इकाई अंक क्या पूछेगा इकाई अंक, इकाई अंक। तो आप क्या कीजिएगा
तो आपको सीधी सी बात देखना है कि इसमें से कोई संख्या इसका अंतिम में है कि नहीं। तो एकदम है, कितना है 5 है, तो इसका आंसर 5 ही हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कोई संख्या इसमें इसका अंक वाला है कि नहीं, तो है 1 है तो 1 है तो 1 ही रहेगा। इसमें क्या है, तो हाँ एकदम 6 है तो 6 ही रहेगा। आई 9 तो इसमें से नहीं है, तो ये पावर में 4 से भाग रह दिए, तो 4 चौके 16, 3 बच जाएगा शेषफल, यानी कि 9 के पावर 3 और 9 के पावर 3 जैसा ही करते हैं तो 9 गुना 3 बार, यानी कि तो 9 नवा 81, 81 नवा 729, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा 9 आ जाएगा। इस तरह से हो गया, बात खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 गुना में 1 5 और 5 6 30 और 0 आगे जैसा ही अंतिम में 30 में 0 है ना जी, और 0 से 9 में गुना करेंगे हो जाएगा 0। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए कुछ और तरीके का क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आपसे 89 के ऊपर 34 दे दे, कितना दे दे 34, और गुना 21 के ऊपर यानी कि घात के रूप में 12 दे दे, और 81 के ऊपर यहाँ पर आपको 31 दे दे, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, थोड़ा सा हमें बना के बताइए, आप लोगों को कमेंट कीजिए ना। चलिए देखिए आपसे नहीं बन पाएगा। देखिए अगर ये फैक्टोरियल में रहे, घात क्या रहे फैक्टोरियल में रहे, तो उस समय आपको एक बात याद रखना है, अगर विषम होगा, क्या विषम, आधार, आधार क्या होगा, आधार अगर विषम होगा, आधार विषम होगा, उस स्थिति में आपको 1 होगा आंसर। कितना होगा, 1 होगा, यानी कि इकाई अंक 1 होगा। अगर आधार क्या, आधार अगर आपको सम होगा, क्या होगा सम होगा, उस स्थिति में उसका जैसे इकाई अंक, इकाई अंक क्या, ये इकाई अंक की बात कर रहे हैं, इकाई इकाई अंक, इकाई अंक ना। तो ध्यान दीजिएगा इधर, अगर फैक्टोरियल में पावर रहे, फैक्टोरियल में रहे और 4 से अधिक होना चाहिए, क्या फैक्टोरियल जैसे 4 से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। फैक्टोरियल में जो है वह 4 से अधिक अगर रहता है, कितना 4 से अधिक अगर रहता है, तो अगर विषम है तो 1 होगा इकाई अंक, अगर सम है तो 6 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सम है कि विषम है, तो कहिएगा कि विषम है, तो विषम है तो इसका इकाई अंक 1 होगा। ये सम है कि विषम है, तो ये कहिएगा कि विषम है, इसलिए आपका इसका भी 1 होगा, और ऐसा भी 1 है। अगर इसका विषम है कि सम है, तो कहिएगा कि विषम है, इसलिए 1 होगा। अब 1 गुना कीजिएगा, आपका 1 होगा, यानी कि आंसर आपको कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए कुछ और तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं 24 के पावर 37 फैक्टोरियल, 25 के पावर 78 फैक्टोरियल, और 215 के पावर फैक्टोरियल में 89 ना। इसी तरह से 24 यानी 22 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 22, इसका पावर फैक्टोरियल 21 ले लेते हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो सीधी सी बात, फैक्टोरियल में अगर घात रहे, फैक्टोरियल में अगर घात रहे, तो आपको क्या करना है कि ये सम है कि विषम है, तो सम है, क्या है सम है, और सम है तो इकाई अंक 6 होता है। सम है कि विषम है, तो ये विषम है, उस स्थिति में 1 होता है। सम है कि विषम है, तो विषम है, तो उस स्थिति में आपको 1 होता है। सम है कि विषम है, तो ये सम है, उस स्थिति में 6 होता है। अब गुना कर दीजिए, तो गुना जैसा ही करते हैं, तो 6 गुना में 1 6, और 6 गुना में 1 6,
और 6 गुना में 6 36, यानी कि इकाई अंक कितना होगा 6 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपको होगा। चलिए और कुछ आप जो समझाते हैं आप लोग को। चलिए देखिए, अगर आपको बोल दे कि सभी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, तो आपका इसमें क्या आंसर होगा। हमको बोला गया कि सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, तो आपको जो बेसिक क्लास था उसमें बताया गया था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना यही इसी तरह से निकाला, डॉट कहीं तक गुना करते, लेकिन प्राकृतिक संख्या कहीं तक हुआ। और इसमें जब गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा, तो थोड़ा दिमाग से सोचिए। आपको जब शून्य की संख्या बता रहे थे उस समय बताए थे कि अगर 2 और 5 दिखे किसी भी संख्या गुना हो रहा है तो इकाई अंक को बहुत सारे शून्य आते हैं। तो बहुत सारे शून्य की तो हमको जरूरी नहीं है, हमें तो बस पूछा गया कि इकाई अंक पर क्या होगा, यही ना। तो देखिए यहाँ पर हमको 5 दिखा और यहाँ पर 2 दिखा, यानी कि 5 और 2 जैसा ही दिखा आपको सीधी सी जवाब देना है कि शून्य आएगा। कितना आएगा, शून्य आएगा। कैसे शून्य आएगा जी, कैसे शून्य आएगा, तो देखिए 1 गुना 2 और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 गुना 4 24, और 24 पर कितना होता है 120। अब 120 जैसा ही यानी कि लास्ट में 0 आया, और जिससे भी गुना होगा वह सब 0 होते चला जाएगा, और 0 होते चला गया और हमें इकाई अंक पूछा है तो 0 ही होगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से, इसी तरह से दूसरा ये पूछा हुआ सवाल है जी, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। अगला पॉइंट अगर इसी में बोले सभी सम संख्या के गुणनफल के इकाई स्थान पर क्या होगा। हाँ, आपको क्या पूछा गया कि सभी सम संख्याओं को गुना कर दिया जाए तो इकाई अंक पर कितना होगा, इकाई अंक पर कितना होगा। चलिए तो इसमें भी आपका क्या आंसर होता है देख लीजिए। सभी सम संख्या का तो सम कितना है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है, यही ना है जी सम संख्या सभी। और जैसा ही आया 0 और सब किया 0, जैसा ही आया 0 सब किया 0। देखिए जैसा ही आया 0 सब किया 0, यानी कि इसका भी आंसर कितना होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे आते हैं विषम संख्या की बात ना, कि सभी विषम संख्या का गुणनफल के इकाई अंक कितना है। तो आप पहले क्या कीजिए, ऐसे शॉर्टकट तरीका जैसे आप याद कर लीजिएगा इसको ना। क्या याद करना है कि सभी सम संख्याओं का गुणनफल के इकाई अंक कितना होता है, शून्य होता है। प्राकृतिक संख्या का सभी गुणनफल कितना होता है, शून्य होता है। क्योंकि परीक्षा में जब जाइएगा तो इतना करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, और समय होगा तो आपका समय जब इसका इस्तेमाल कीजिएगा आपका समय लॉस होगा ना। हमें क्या उसमें क्या करना है। तो इसमें विषम संख्या पूछा, तो विषम संख्या कितना है, तो 1 होगा 3 होगा आपका 5 होगा 7 होगा
और 9 होगा और कितना हो जाएगा 11 होगा 13 होगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 गुना 3 3 और 3 पचे 15 और 15 में जब भी 7 से गुना कीजिए 7 पचे 35 और 35 यानी कि 5 आया, जैसा ही 5 आया देखिए 3 पचे 1 एकम 3 और 3 गुना 5 यानी कि 15, जैसा ही 5 आया लास्ट में, अब जेकरा से गुना करेगा 5 आएगा, यहाँ भी सर्च करके देख लीजिए। 15 से गुना कीजिए यानी 7 पचे 35, यहाँ पर भी 5 आया, यहाँ 9 से तो 9 पचे 45, यहाँ पर भी 5 लास्ट में आ गया, फिर 11 गुना 1 यानी कि जैसे यहाँ पर भी 5 है, यानी कि इसका आंसर कुल मिला के 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, हम कोई जबरदस्ती नहीं काम करते हैं, मैथ में कोई जबरदस्ती नहीं ना, आपको कोई रटंत विद्या नहीं, आपको सीधा सीधे प्रूफ। देखिए सामने सभी विषम संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 5 होगा, सभी सम संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 0 होगा, पूछा हुआ सवाल है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 0 होगा, पूछा हुआ सवाल है। अब चलिए अब दूसरा तरीके के यानी कि सभी अवकार्य आभाज्य संख्या का गुणनफल कितना, उसको भी चेक कर लेते हैं। अरे चेक करने में कहा जाता है, हमको तो सीखना और सिखाना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। पहले आप जो भी बनाने के लिए सीख रहे हैं पहले ही शॉर्टकट तरीका अपनाइएगा नहीं, पहले जैसे प्रैक्टिस उसके बाद शॉर्टकट, पहले प्रैक्टिस उसके बाद शॉर्टकट, यानी कि आप जब तक ये नहीं जान पाइएगा कैसे शून्य होगा, आपको केवल शॉर्टकट बता दिए कि ये शून्य होगा और आप केवल रट जाइएगा तो वो कोई मतलब नहीं हो जाएगा पढ़ने का ना। अब बोला जाएगा कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको बात ये आना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से केवल कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सीधी सी बात। तो एक और अपने आप से केवल से वह कौन सा संख्या है, तो 4 है। बोलिए 4 है, 2 ना होगा, तो नहीं जी 2 नहीं होगा, तो कैसे ना होगा, तो ये होगा। कैसे, तो हम क्या बोले, एक और अपने आप से केवल कटे उसे कहते हैं जैसे अभाज्य संख्या, और ये 4 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो एक और अपने आप से, तो ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, इसलिए ये हो भी नहीं करेगा। 1 होगा नहीं होगा, ये 1 से खाली कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। हम बोले कि कम से कम 2 से, कम से कम नहीं 2 से कटना चाहिए, 1 और अपने आप से, तो 1 नहीं होगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और अपने आप से कट रहा है 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आपको 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। और इनको जब गुना करेंगे वो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपको 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। तो इनको जब गुना कीजिएगा तो इकाई अंक पर कितना आएगा, इकाई अंक पर कितना आएगा, तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। देखिए 6 यहाँ 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13 गुना में 17 गुना में 19। चलिए करते हैं। तो जैसा ही इसको गुना करिएगा 2 गुना में 3 6 और 6 बचे 30, और जैसा ही आया 30 और बढ़ गया खीस, यानी कि 0 जेकरा साथे जाएगा सबको 0 करते जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर कितना होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आपको अच्छी तरीके से समझ में ये सब आना चाहिए। चलिए इसी सवाल में थोड़ा सा टेढ़ा कर जाएगा। क्या थोड़ा सा टेढ़ा कर जाएगा, तो सभी अभाज्य संख्या पूछा है, अब बोलेगा सभी
सभी विषम आभाज्य संख्या कितना होगा? सभी विषम, सभी इसी में टेढ़ा कर देगा, सभी विषम आभाज्य संख्या, इस तरह से परीक्षा पूछ देगा। सभी विषम आभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? नहीं, गुणनफल इकाई स्थान पर ना, इकाई अंक कितना होगा ये पूछा जा रहा है ना तुम लोगों से। कितना होगा ये नहीं पूछा जा रहा, कि इकाई अंक पर कितना होगा ये पूछा जा रहा। तो आप विषम आभाज्य संख्या लीजिए। तो विषम आभाज्य संख्या कहते किसको है? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से केवल कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। सॉरी, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जो एक और अपने आप से केवल कटे उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें कहा रहा कि विषम, तो एक को लीजिएगा तो एक तो होगा नहीं, दो होगा, दो अभाज्य संख्या होगा। लेकिन विषम के बाद क्या है? लेकिन दो को क्या है? विषम संख्या नहीं है, क्या है? सम संख्या। इसे दो को नहीं लेंगे। कितना लेंगे? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 नहीं, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, इसी तरह से आपको होगा। तो इसको गुणनफल ना बुझा है, तो गुणनफल कर दीजिए, गुना। अब ये 3 5 15 जैसा ही आया 5, और ये 5 कहता है अगर 0 आया तो, 1 आया तो, 5 आया तो, 6 आया तो, जब इनमें से कोई संख्या आ जाता है और किसी के साथ गुना कीजिए तो अपन रूप ये कभी नहीं बदलता। यानी कि 5 से जैसा ही आप किसी संख्या में गुना कीजिएगा, 0 और 5 एक ऐसा संख्या है जब किसी भी संख्या से गुना होगा तो अपना ही संख्या लेता है, अपना ही संख्या लेता है। देखिए 5 सते 35, और 35 में 1 से गुना करिए, 35 में 1 से गुना करिए, 5 एकम 5, और 5 से 3 में 15, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, 5 आंसर। इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और कैसा समझ में आया इसके बारे में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करके अपने लिए नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचे, इसके लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक, आगे अगले दिन हम लोग इसी खुशी इसी उमंग के साथ मिलते हैं। यहाँ तक लेकिन थैंक यू सो मच।